साइलेंट क्यों हो गया? जैसे कैमरा स्टार्ट हुआ सब साइलेंट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ माँ। सलाम। भाई इधर अरे मिनी रंटा अच्छे से सलाम तो करो भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जबरा वो सलाम है। कफन भाई वालेकुम। ये सब रंटा के जितने भी साथीदार है सब एकदम जबरा सलाम मारते ना मीना फुल। लाओ तो दो तो क्या? रजनीगंधा। रजनीगंधा, आंखों में काजल, मुंह में रजनीगंधा, खूब चलेगा अयूब रंटाक का धंधा। ओ ऐश करो। लाओ। आज मेरे शौहर और मेरे बच्चों का तरावी पूरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरा बड़ा बेटा जो यहाँ रहता है तो वो तो उसके तो 26 दिन वाली तरावी है तो वो तो यहीं रहने वाला। और मेरे अमीर के एग्जाम की डेट नज़दीक है। अयूब के काम को जाना था तो लेकिन अयूब ने बोला कि 5 दिन की तरावी पूरी होगी उसके बाद जाएंगे। वैसे हमारा इरादा था कि 1 महीना पूरा रमज़ान हम यहाँ बिताने वाले, लेकिन काम है तो आपकी पहचान है, काम है तो आपका पूरा जहान है। बेशक। तो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंशाल्लाह कुछ नहीं बहुत जल्दी हम फिर आपको इस घर में दिखेंगे। और दूर है तो क्या हुआ, लेकिन हम सब दिल के बहुत करीब हैं और इंशाल्लाह बस वही चाहती हूँ, एक घर में रहना नहीं चाहती, बस दिलों में रहना चाहते हैं हम एक दूसरे के। क्या बोलते दीदी, सही है? है ना? ये बहुत अच्छी बहू है और सच्ची दिल से दुआ करके जाती हूँ। क्या बिना को मैं बोलती हूँ कि आप बहुत नसीब वाले, आपको ऐसी बहू मिली। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मेरा भी नसीब ऐसा बुलंद करके ऐसी ही बहू मुझे भी मिले आमीन। इंशाल्लाह। ये मेरे दिल से दुआ है बच्ची के लिए। तो अभी हम निकल रहे हैं बॉम्बे के लिए, तो इंशाल्लाह जैसा भी रहेगा, अगर घर पहुँच गए तो वहाँ सैरी करेंगे, अगर नहीं तो अल्लाह जहाँ हमारे नसीब का रिज़्क लिखा है हम वहीं खाएंगे। तो वो तो आपके साथ हर चीज़ें शेयर होते रहेगी। और आप सबका दिल से शुक्रिया, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली को आपने प्यार किया, एक्सेप्ट किया और आप बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी, तो आप सबका दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अरे वाह भाई वाह। चलो 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 संभालो। हाँ चल बेटा जाओ, चलो अयूब वो तो मैंने भाई वो देख भाई कितनी अच्छी ताकीद कर रहा है, ध्यान रखो भाई। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। हाँ चलो। अयूब जा रहे पंप के बाहर सिगरेट पीने। एक्चुअली मैं ही बोली कि जाओ थोड़ा सिगरेट पी लो, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। और पीनू बैठे गाड़ी में और अमीन भाई भागा पीछे पी करने के लिए उसको बहुत जोर से, क्योंकि वो नमाज के टाइम पे कल उसको बार बार सुसु आ रही थी तो उससे आज पानी कम पिया था, क्योंकि आज उसकी नमाज मुकम्मल होने वाली थी, आज उसके तरावे ख़त्म होने वाले थे। तो उसने पानी नहीं पिया था, उसको इतनी प्यास लग रही थी कि अभी रास्ते में 1 बॉटल पानी पी लिया उसने। उसको बहुत जोर से सुसु आ रही थी तो भागा ढूंढ के। और अर्शी को भी, हाँ अर्शी को भी जाना था तो वो लोग गए वॉशरूम में और मेरे पीनू बैठे यहाँ पे और अली भाई पीछे खड़े, वो कुछ खा रहे, उसको जो मिला वो खा रहे, नहीं तो फिर रोज़े का टाइम होगा, कुछ नहीं मिला तो फिर ऐसी बिना खाए रोज़ा रखना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते मतलब सफ़र हमारा गुजर रहा है। चलो बच्चे तो आ गए, सेठ का अभी तक सिगरेट पी के ख़त्म नहीं हुआ लगता। टर्न ऑफ एसी। देखो सेठ खड़े रह के अभी तक सिगरेट ही पी रहे। सेठ कैसा लगा सिगरेट पी के? एकदम मस्त, माइंड फ्रेश हो गया। माइंड फ्रेश हो गया। अब आगे थोड़ा सैरी करेंगे। मेरे को भी फिर चाय की सीधे बहुत घर। तलब लगी है। हम लोग ब्रेक लेने रुक रहे, मम्मी डैडी देखो हल्की हल्की नींद लगी। मम्मी मम्मी चलो पहुंच गए मुंबई। नहीं नहीं चलो एक ब्रेक लेके सैरी कर ले। वे हो गया सेरी का टाइम। हाँ हो गया, 4:30 हो गया। चलो पीनू देख, ये देख उठो पीनू। डैडी भी सो गए थे क्या? हाँ तुम लोग जग रहे थे दोनों? भाई पहुंचे? भाई आ रहे रहेंगे। चलो चलो आओ सेरी कर लेते, जो भी मिला अल्लाह का शुक्र है। वो हम भाई भी वही बता रहा है कि
तो मम्मी इसके अंदर देखो ना टर्बो लगा है, टर्बो डैडी का है वॉशरूम। जरा पीनट को निकाल लेना ली थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा उसको वॉशरूम करा ले। चलो हमारी अच्छी से सहरी भी हो गई और टाइम टू टाइम हम लोग सब जगह पहुंच गए। अल्लाह का बहुत एहसान है कि मिल गया। पूरा होटल बंद है, बस स्पेशली उन्होंने सहरी के लिए कुछ चीज़ बना के जो रोजेदार है उनको खिलाए, भले पैसा लिए, लेकिन बहुत खिदमत वाला काम है। बस अल्लाह पाक उनकी रोजी रोजगार में इतनी बरकत दे, क्योंकि रोजदार लोगों को उन्होंने जो रोज़ा रखना ज़रूरी है तो सहरी भी ज़रूरी, तो उन्होंने ये सहरी करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाड़ी पे छोड़ ली तो थोड़ा सा वॉशरूम आएगा तो करी। पीनू एकदम डर के चिपक जा रही है। पीनू देखा आवाज दी, पीनू डरेगा। बच्चे को चोट लगी है ना, डर रही है देखो। नहीं इसको छोड़ थोड़ा सा नीचे वाली, उसको वॉशरूम जाना है तो जाएगी वो। रही हमारी दोनों गाड़ियाँ और अब चले हम अपनी अपनी गाड़ी में बैठने। माशाल्लाह हम सबका रोजे का जो भी इंतजाम था अल्लाह ने कर दिया है ना, तो अब चले हम घर के लिए। हाँ बताई मैं बताई सेरी हो गई, बताई चलो। अल्लाह का एहसान। मैचिंग कर रहे आप। तकिया अली ने अपनी गाड़ी से निकाल के दिया चाहिए थी अर्शी, और एक तकिया अर्शी ने निकाल कर की दी। गोली इसमें है। हाँ पापा की देखो रेड वाली पर्स में है, दे फटाफट निकाल के, टाइम बाकी है। देखो और क्या चाहिए, इतना बच्चे ख्याल रखते, बहुत नसीब वाली हूँ मैं। और वहाँ सूरत के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ रेड वाली, हाँ उसमें है बेटा पापा की गोली। माशाल्लाह माशाल्लाह पहुँच तो गए, लेकिन बस इतनी स्पीड में आ रहे क्योंकि अर्शी की फ्लाइट है 9:10 की, और लास्ट टाइम उसकी दुबई की फ्लाइट भी मिस हो गई थी। मेरी भी फ्लाइट आपने देखा था मिस हो गई थी, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच तो गए, लेकिन अभी भी एकदम कट टू कट टाइम है। तो अमीन ने बोला है कि नहीं मैं पहुंचाऊंगा टाइम पे, तो बस अल्लाह करे पहुंच जाए टाइम पे और बच्ची का जो फ्लाइट है वो मिस नहीं हो, क्योंकि काम से वो जा रही है बच्ची, और हम दोनों माँ बाप, वो हमें माँ और इनको पापा कहती। तो हमारे तो दिल से दुआ है कि बच्चा जो काम से जा रहा है उसमें उसको कामयाबी मिले, तरक्की मिले, और जो काम की सोच लेकर जा रही है अल्लाह उसमें उसको बरकत दे। क्या बोलते हैं? हाँ तो वो बस इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे कि टाइम पर उसको पहुंचा दे हम। टेक केयर, बाय बाय। अम्मी संभाल के छोड़ के फटफट आ जाओ बेटा, और नींद में है, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से आओ, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। उनको भी बहुत नींद आ रही ना। ये देखो, ये पता है आपको कहाँ भागा फिर रहा है, इसको आइए सुसु। अस्सलाम वालेकुम। चलो माशाल्लाह स्वीट होम पहुंच गए। एक स्वीट होम से निकल के दूसरे स्वीट होम में पहुंच गए, और बहुत बहुत दिल दुख रहा था जब हम वहां से निकले। सूरत पहुंचे तो इतनी खुशी थी कि कब घर पहुंचे, और जब वहां से निकले बहुत दिल उदास था। और पता नहीं क्यों अंदर से दिल उदास था, सबका था, मेरा था, बच्चों का था। और अयूब तो आए दिन काम के लिए निकलते रहते, और बच्चे भी बोलने लगे कि अगर ज़रूरी नहीं होता था तो जाने भी नहीं देते हम आपको। इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे वापस। अस्सलाम वालेकुम। जो सुबह सोए तो अभी अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि जोहर के पहले ही आँख खुल गई। अभी मैंने उठाई अमीन को, अब उठाऊंगी अली को, उसके बाद उठाऊंगी उसके डैडी को। तो जोहर वगैरह पढ़ के फिर इफ्तारी की तैयारी। और एक घर में तो ज़्यादा मेंबर्स नहीं है तो इतना कुछ नहीं है, नहीं तो वो घर में मेंबर इतने रहते। रोज़ा खोलते वक्त भी इतना टाइम नहीं रहता, इतनी हड़बड़ी में दस्तरखान पे बैठे थे जाकर। और मैंने अभी आई तो सुबह शाहीन को बताई कि मैं यहाँ से गई, मुझे कितने दिन हो गए थे। शाहीन को बताई कि मैंने 5-6 दिन हो गए ना शाहीन मेरे को जाके, मैंने एक दिन भी अपने बालों में कंघी नहीं करी हूँ, टाइम ही नहीं मिलता था वहाँ पे मुझे। और अभी तो फ़िलहाल चलो जोहर वगैरह पढ़ के दिखते फिर। और हाँ आज मेरे ख्वाजा साहब की छुट्टी है, मेरा ब्लॉग तो कल आएगा, लेकिन बस आपको मैं बहुत अपना कहती हूँ, तो बस आप सबको ख्वाजा साहब की छुट्टी मुबारक हो। और मैं रमज़ानों में नहीं जाती क्योंकि मेरे बच्चे रोज़े रहते हैं, और ये भी एक खिदमत होती है जी। गरीब नवाज से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, पर मेरे बच्चे रोज़े रहते हैं तो उनको सब कर देना, सब करना, तो ये खिदमत भी होती है
और मैं अगर चली जाऊँ तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखे। तो मेरे गरीब नवाज सब जानते हैं मेरा हाल। तो आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से छठी शरीफ मुबारक हो। हालांकि मेरा ब्लॉग कल आएगा, लेकिन फिर मेरा दिल चाहता है, क्योंकि मैं आपको हमेशा अपना कहती हूँ ना, तो बस वो दिल की बातें हैं। अरे माँ बेटा बाजार के लिए, मेरा बेटा और पहले भी दूसरा सब काम करके आज सोया नहीं। एक आध घंटा सोया होगा तो सोया होगा। और मैं भी सब उठ के घर का काम करके फ्रेश होके नमाज वगैरह से फारिग होके अब जा रही हूँ बाजार। सूरत में मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी जाने की, सब बच्चे लेकर आ जाते थे, अयूब लेकर आ जाते। पर यहाँ आपको पता है मेरी जिंदगी ऐसी है और मुझे अच्छा लगता है। मेहनत की जो रोटी होती ना, उसका जो मजा होता है ना, बहुत अच्छा और टेस्ट और हेल्दी होता है। तो इसीलिए शायद मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं हर वक्त काम और काम ही करते रहती हूँ। पैर रखने की जगह है ना, हाथ पकड़ने की जगह है। और मेरे अमीन की बचपन से आदत है, जब सामान ज्यादा हो ना तो सीधा लिफ्ट के पास लाके बाइक रोकता है वो। उसके हमेशा एक्टिवा एकदम लिफ्ट के पास रखेगा, यहाँ सामान उतारेगा और लिफ्ट का दरवाजा खोल के सारा सामान मेरे को रख के देगा। ये मेरे बच्चे की बचपन से आदत है। और मेरे बेटे ने देखो आज क्या पहना है, बिल्कुल बगदादी लग रहा है। हाँ, इराक वहाँ पे लोग ऐसे ही पहनते हैं, पूरा अक्खा जब्बा है। इंशाल्लाह भी ये जब उतरेगा तो मैं बताती हूँ। अब पहले मैं सब सामान लेके पहुँचूँ। ये सामान छोड़ के अब मेरा बेटा जाएगा दूसरा सामान लाने के लिए। हाँ यार, देखो गिरा दिए, बहुत सारा सामान गिर गया। चलो चलो वो रख दो आप। आगे मैडम अपनी जगह पे सुकून की नींद। और ये भी अभी न उठे, नहाए धोए, नमाज पढ़े और छठी शरीफ की मुबारकबाद दिए मुझे, मैंने इनको और वापस लेट गए। असर का टाइम और अब असर में उठेंगे। और मैं तो आप देख रहे हो कि मैं और अमीन जो सुबह से लगे हुए तो लगे हुए ही। अब अमीन वापस गया बाजार लाने और मैं जो लेकर आई जा रही हूँ सेहतने के लिए। अमीन थोड़ा सा भी सोया नहीं है, उसको चक्कर आ रही है अयूब, सुबह से दौड़ रहा है दारी। चलो अभी जाते हैं। सामान लाया घर का। अभी थोड़ा सा फ्रूट काटने में हेल्प करो हाँ मेरी। अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। ये देखो मम्मी ने कितनी सारी प्लेट सजा दी अब तक। अभी बेटा मैं यहाँ पे अकेली हूँ और इतने सालों से तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फैमिली बड़ी नहीं है तो मैं कर लूँ। तो इतने सालों से करके तो तुमको इतना बड़ा करके खड़ा करी हूँ। और सबसे बड़ी बात, तेरी माँ के अंदर हिम्मत बहुत है। कोई भी चीज के लिए तेरी मम्मी पीछे नहीं हटती है। सही बात है। रसगुल्ला खाना छिल दूं? नहीं, आपके लिए लाया स्पेशल मैंने। हाँ, ये और जैक फ्रूट, और जैक फ्रूट भी लाया जो मेरे बहुत फेवरेट है। ऐसे भी जो साउथ के लोग हैं ना, उनको जैक फ्रूट और ताड़ गोले, नारियल पानी, वो उनकी बहुत फेवरेट होती है। माशाल्लाह। चलो असर की अजान भी हो गई, पहले पढ़ लेते नमाज। आधे से ज्यादा तो फ्रूट्स मैंने काट ली हूँ, बाकी सब आगे की तैयारी आगे। सामान कहाँ रखूँ यार अमीन, दिमाग काम नहीं कर रहा है। उधर देखो थोड़ा सा ऊपर, वो उधर ऊपर फ्रीजर में जगह है ना, फुल हो गई। अभी वो जो ऑर्डर किया वो भी सब आने का बाकी है ना। ये वो सूरत में जो क्या बोलते हैं इसको, खमीर, वहाँ पे, यहाँ पे तो ईस्ट बोलते हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ। फिर कुछ नई रेसिपी इजाद होगी हमारे किचन में, मुंबई के किचन में। और सच बोलूं, आपको मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा थक गई हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसा होता है कि रोजा नहीं रखते तो लोग उसको बुरा समझते हैं, या फिर कुछ मजबूरी होती है किसी की, इंसान की। क्योंकि जो मुसलमान है ना, वो अपना रोजा कभी छोड़ना पसंद नहीं करते। और लेकिन अगर आप रोजा नहीं रखते हो और रोजेदारों की खिदमत करते हो, अल्लाह पाक बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं। मुझे ऐसा, मैं अपनी सोच बताती हूँ, मैं कभी दूसरों की सोच पर डिपेंड नहीं होती, मैं अपनी सोच बताती हूँ आप लोगों को। तो अभी मेरी उम्र भी कोई छोटी नहीं, 50 साल की। कभी रोजा रखने होता है, कभी नहीं होता है। कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, लेकिन कोई मुसलमान अपना रोजा छोड़ना पसंद नहीं करता है। तो आप जानते हो, मैंने ये मैसेज दिया है, जिनको जो समझना है वो समझ सकते हैं। आई डोंट केयर। अभी आप बताओ मैं ये वाला चीज कहाँ रखूं? इतना भी रखने के लिए मेरे फ्रिज में जगह नहीं है। अभी तो मेरे बेटे ने बहुत सारा ऑर्डर भी किया है, अब वो भी आने वाला है। मिलता ये भी नहीं मिला अमूल गोल्ड, वो उससे मंगा देना पड़ेगा ब्लिंकिट ये से। अमूल फिर ताजा मिलता। तो वो मैं वो घर पे वहाँ पे वो पीती थी ना इसकी गोल्ड की चाय, तो मैंने बोला चलो वही फिर दूध मंगा लेती हूँ। गाढ़ा भी रहता है वो। और आने के साथ क्या बना रही भाई, बहुत खुशबू आ रही है हमारे घर में, बहुत ज्यादा। सूरत के घर में भी, सूरत के पूरे फ्लोर में खुशबू आती थी।
अभी यहाँ से खुशबू स्टार्ट हुई है तो यहाँ भी पूरे फ्लोर में आने ही वाली है। यहाँ तो पुरानी खुशबू है ना, लोग पहचान जाते हैं साइरा के घर से खुशबू आ रही है। क्या कर रहे बीड़ी देख, रोजा खोलते ही भाग गया उधर सिगरेट बीड़ी पीने के लिए। ओ गनी भाई चाय भी इसलिए रखकर आ गई थी उधर कैसा। ओ अमीना एक कप चाय, ऐसा बोलते थे, ओ अमीना बहुत सर दुखता है, एक कप चाय बना देना। मैं और अमीना को हंसते थे, चाय तो बना देते फिर क्यों ये सर दुखता मेरे समझ में नहीं आता। मैं बोलती थी अमीना को हंसते तो थे, चाय पीने के लिए दुखता है सर। सॉरी रोजा खोलने के पहले आज इतना धड़पड़ था क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो अभी हमारा रोजा खुल चुका है। अभी आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इंशाल्लाह आज का बहुत मुबारक दिन है क्योंकि आज छठी शरीफ है। तो आज जिसने भी जो भी दुआ की है, दस्तरखान पे तो सभी पहले दुआ करने बैठते हैं, तो जिसने भी जो भी दुआ की है, मेरे गरीब नवाज सरकार आपकी हर दुआ कबूल करे। आमीन। मेरे दिल से दुआ, और आप सबके साथ मेरे दिल की भी दुआ कबूल करे। और वो बोले बिगड़ हर दुआ हर चीज वो मुझे नवाजते, बहुत यकीन है मुझे उनके ऊपर। पीनट देखो कितने मजे से सो रही है। अयूब यहीं बैठे थे, अयूब यहाँ से फिर गए नमाज को और मैं यहीं बैठ के उनसे बातें कर रही थी और वो गए। वैसे ही मैं उनको जरा फैन बंद करके जाओ, और ज्यादा सर्दी हो गई, फैन बंद करके गए। वैसे ही मैं यहाँ पे सोई तो इतनी नींद में, गहरी नींद में सोई क्योंकि सुबह सफर से आई, 1-2 घंटा भी नहीं सोई थे। उसके बाद जो घर के काम, फिर रोजे की तैयारी, सहरी की इफ्तारी की तैयारी, बाजार, ये वो उसी में लगी हुई थी। तो इतनी थकावट सर चढ़ गई थी। रोज़ा भी मैंने देखो रोज़ा खोल के भी पूरा वो उठा ही नहीं, फ्रूट्स पूरे वहीं रखे हुए। और ये लोग सब चाय वगैरह पी के फिर थोड़ी बात करके नमाज का टाइम हुआ तो बच्चे चले गए नमाज के लिए, तरावे के लिए खास करके। और मैं यहाँ पे सो गई, मैं कुछ पढ़ी नहीं, सोई। तो अब मेरी आँख खुली। वो भी बहू ने फ़ोन किया था सूरत से कि क्या कर रहे हो, तो उससे बात करी। फिर लड़की भी, दोनों लड़कियां, एक लड़की आई थी घर तो वो गई अपने घर खाना वगैरह खा के, और दूसरी अभी आई, आज वो लेट आई, जो आपको शायद अगले ब्लॉग में दिखी होगी। तो बस अभी उनसे बात करते करते उठी। तो घर में अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। तो अब जाऊंगी किचन में, गरम गरम बनाऊंगी रोटी क्योंकि अब नमाज से आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे ना, अयूब भी आ जाएंगे। अयूब को रोटी खाने का बहुत मन था, पर आप जैसे देख रहे थे कि रेसिपी में कोई ना कोई चावल वाली आइटम बना रही थी मैं, उनको खाना था रोटी, तो इसीलिए मैंने आज रोटी स्पेशल, पराठा स्पेशल रेसिपी बनाई हूँ। अब जाती हूँ रोटी और पराठे बनाने, और जो मैं बनाई हूँ मस्त वो भूनने, और उसके बाद मेरे बच्चे और अयूब आ जाएंगे तो फिर निकालती हूँ खाना। ओ बाप रे, आ गया फोन। चलो भाई पहले फटाफट जाती हूँ मैं किचन में। बेटा तू कितनी रोटी खाएगा? मैं एक। तो तू डैडी के साथ नहीं आया मस्जिद में, तू आगे बैठा? नहीं, हाँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? अभी अबे माँ अभी तक रोटी नहीं बनाई? अरे पर अयूब अभी तो तुम फोन किए मेरे को कि मैं आ रहा हूँ चटपट। अरे मैं 1:30 पारे में घुरी, तरावी पढ़ के आ गया। तो तुम्हारे साथ तो तुम्हारे बच्चे भी तो थे, तो तब तो तक एहसान तो करे क्या? तेरे को बना हाँ अभी का तब पैर दुखता है, आपको पता है क्या? कितनी थक जाती हूँ मैं, उनकी कितना एज देखो, उनके पैर में कितना दर्द होता है पता है? पाँव मंगा लेते हैं, राइस तो बने लेते हाँ, रेडी? मस्त तुमको खाना कितना दिन से तुमको दिल कर रहा था, और मैं रोज दाल रोटी दाल नहीं भात खाई। खट्टा, आज 6 दिन हो गए रोटी नहीं खाई। राइस और दाल राइस भात खिचड़ा खट्टा बनाई ये तो उसमें राइस था, तेल पुलाव बनाई हाँ। उसमें राइस। चावल थे। तो फिर तुम घर पे बोल नहीं रहे थे कि अबे और कितना दिन हो गया मैंने रोटी नहीं खाया हूँ? रोटली। क्या पराठे बनाती? तो वही मैं पूछ रही तुम्हारे क्या बनाओ? बना ले के रोटी पराठे। बनाओ। अरे पराठे बना, जाड़े जाड़े मजा आएगी खाने की। तुम पराठे खाओगे रोटी खाओगे? अरे पराठे खाएंगे। तो ये देखो मैंने सालन बहुत मस्त बुनी हुई तब तरी वाला दिखाओ तो इतना तो। अबे माँ तो इसमें फुलके बनाती हूँ अच्छे एकदम लगेंगे। रापचिक बनाओ। इसका रेसिपी देखना। हाँ मेरे को दे दो, पूरा खा लूंगा। मेरे को इतना अच्छा लगा। देखे रिव्यू ऐसा आ रहा है मुझे। और मैंने ले ली अपने लिए राइस। तो जैसे मैं मेरी फैमिली को देख के ऐसे खुश होती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी घर के मसालों से बनाकर अपनी फैमिली के साथ जब बैठो तो ये खुशी आपको भी महसूस होनी चाहिए। सुबह क्या खाएंगे? मैं तो सुबह में ना चाय में रोटी है ना, और मलाई ने मच्छी पाव। तुम मलाई पाव खाते हो ना? आज तो बहुत खा मलाई खाएगी आज, मैं ढूंढ के एक एकदम बेस्ट तरीके से लाता हूँ। मैं तो सुबह खाऊंगी नहीं, तुम भी नहीं खाएंगे, हाँ जोगेश्वरी भाई। है ना? खाना भी हो गया मस्त, नमाजें भी हो गई। और सच बोलूं बस बहुत ज्यादा सूरत के बच्चों को और घर को मिस कर रहे।
अब अयूब तो बोलते नहीं हो, लेकिन हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं, काम धंधे पे जाऊंगा ना भाई मेरे हाँ, को। लेकिन मैं समझती हूँ उनकी जो चेहरा है ना, वो मैं समझती हूँ। तो बस सब बाकी तो कुछ नहीं। आज हमारी 12 बजे ही रात खत्म हो गई है। मुकर्रर हो हाँ, गई तो है। मैं अभी ये जो भी मैंने बनाई है इसकी रेसिपी आपको दिखेगी। तो ये सारा खाना पैक कर रही हूँ, जो जरूरतमंद है वो इससे सैरी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। बेशक। तो बस ये नियत से पैक करके भिजवा रही हूँ पूरा खाना। और बहुत, इसका शक्ल देख लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी और गर्म है अभी भी, बहुत टेस्टी बना था। और ये तो कैसे लगे? आज तो अमीन को भी मैंने जबरदस्ती टेस्ट किया। मस्त कैसे है, लगे? चावल तो एकदम घी घी लग वाले रहे हैं। राइस तो इतने अच्छे बने थे, मैंने पूरा तरीका बताई हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं एंड। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में कुछ सोचा है हमने, तो फिर जब सोचा है कल के व्लॉग के लिए तो कल ही बताएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल आप सबके भी रोजे ऐसी ठंडक में जाए, ऐसी सुकून से नमाजें हो, ऐसी सुकून से घर में घर वालों के साथ वक्त बीते, ये दिल से हमारा सबकी दुआ, मेरी तो दुआ दिल से यही है। और भी इतनी बरकतों वाले दिन जाए बस। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और किसी के घर में अल्लाह पाक फाका नहीं करे, और हर किसी की नमाज रोजे में अल्लाह पाक को जो दुआ करते हैं अल्लाह उसे कबूल करे, और साथ में हमारी भी। तो चलिए फिर गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर सहरी में। अल्लाह हाफिज।